पहला सलातीन उसका 8वां बाब और उसकी 56, 57 और 58 तीन आयात जो हैं वो मैं तिलावत करूंगा, मेरे साथ निकालें। खुदावंद जिसने अपने सब वादों के मुआफिक अपनी कौम इस्राएल को आराम बख्शा, मुबारक हो, क्योंकि जो सारा अच्छा वादा उसने अपने बंदा मूसा की मार्फत किया, उसमें एक बात भी खाली ना गई। खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ रहे, जैसे वो हमारे बाप दादा के साथ रहा, और ना हमको तर्क करे ना छोड़े, ताकि वो हमारे दिलों को अपनी तरफ मायल करके हम उसकी सब राहों पर चलें और उसके फरमानों और आयन और अहकाम को जो उसने हमारे बाप दादा को दिए माने। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तशरीफ रखें। आज हम एक बड़े खास टॉपिक को सुनने जा रहे हैं, और तवज्जो से इस कलाम को सुना जाए। खुदा का बंदा मुकद्दस सुलेमान जब वो खुदा के हुजूर, खुदा के मज़बा के आगे घुटने टेके मुनाजात और दुआएं कर रहा था, तो वो उठा और खड़े होकर उसने इस्राएल की सारी जमात को बुलंद आवाज के साथ बरकत देकर ये बातें उसने कही, और उसने कहा, खुदावंद जिसने अपने सब वादों के मुआफिक अपनी कौम इस्राएल को आराम बख्शा, मुबारक हो, क्योंकि जो सारा अच्छा वादा उसने अपने बंदा मूसा की मार्फत किया, उसमें से एक बात भी खाली ना गई। आमीन। एक बात भी खाली ना गई। जो कुछ खुदा ने अपने बंदा की मार्फत वादे किए, जो कलाम खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत किया, मुकद्दस सुलेमान ये कह रहा है कि उनमें से कोई बात भी खाली ना गई। खुदा जो कहता है वो करता है। खुदा जो वादे करता है उनको पूरा भी करता है। आमीन। एक हवाला जल्दी से करंथियों के खत में से, दूसरा करंथियों पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। दूसरा करंथियों पहला बाब और उसकी 20वीं आयत लिखा है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हां के साथ हैं। आमीन। खुदा के जितने वादे हैं वो उसमें हां के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिया से आमीन भी हुई,
ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। खुदा के जितने वादे हैं वो सब हाँ के साथ हैं। खुदा जो कहता है उसको पूरा करने में कादर है। वो किसी के वसीला से कलाम करता है, उस कलाम को पूरा करने के लिए वो बेदार रहता है। ना वो ऊँघता है ना वो सोता है, बल्कि जो कोई उसके कलाम को जमीन पर पूरा करता है, खुदा अपने वादों को उसकी जिंदगी के अंदर, उसके खानदान के अंदर और कलीसिया के अंदर पूरा करता है। इब्राहिम ईमानदारों का बाप है और उसने खुदा पर ईमान रखा और लिखा है उसको कामिल एतकाद हुआ। कैसा एतकाद? कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ खुदा ने उससे वादा किया है वो उसे पूरा करने पर कादर है। उसने कामिल एतकाद किया कि जो कुछ खुदा कह रहा है, खुदा उस कलाम को पूरा करने में कादर है। और मैं हवाला पढ़ूंगा, रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 4 बाब, और उसकी 19वीं आयत से। रोमियो 4 बाब और उसकी 19वीं आयत से। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। और 21वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसको कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादर है। आमीन। उसने अपने बदन की परवाह नहीं की, उसने सारा के बदन की परवाह नहीं की। उसने ईमान रखा कि जो वादा करने वाला है वो सब कुछ करने पर कादर है, और उसने उसके वादे का यकीन किया और खुदा ने अपने कलाम को, अपने वादे को उसकी जिंदगी के अंदर पूरा करके उसको औलाद बख्श दी। खुदा जो कलाम करता है उस कलाम के पीछे वो खड़ा रहता है। पर यह बात याद रखें, जो कलाम खुदा की तरफ से होता है, बहुत सारे झूठे लोग, झूठे नबी, नबूवतें करने वाले, वो खड़े होकर और वो कहते हैं खुदावंद खुदा ने फरमाया, लेकिन खुदा ने कोई नहीं फरमाया। वो बातें, वो कलाम, वो वादे पूरे नहीं होते। लेकिन जो खुदा कलाम करता है, खुदा उस कलाम के पीछे खड़ा रहता है और उस कलाम को पूरा करने में कादर है। मैं ये बात आज आपको बताना चाहता हूं, अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं, जो कुछ खुदा हमसे कह रहा है हम उसकी ताबेदारी करने वाले हैं, याद रखें कोई रुकावट सामने ठहर नहीं सकती, कोई बड़े कुलजम खुदा के कलाम को पूरा होने से रोक नहीं सकता। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन खुदा के वादे हाँ के साथ हैं और वो जरूर अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर उन वादों को पूरा करता है। लेकिन जरूरत इस बात की है
कि हम खुदा के कलाम का यकीन करें, उस पर कामिल एतकाद रखें और कहने वाले को सच्चा जानकर उसकी ताबेदारी और फर्माबरदारी करें, और वो वक्त पर अपने कलाम को, अपने वादे को हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा करेगा। मैं आज दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत जरूरी है, और ये बातें आपके दिल पर लिखी होनी चाहिए, नक्श हो जाएं, कभी भी आपने इनको भूलना नहीं है। बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि मैं खुदा के कलाम पर अमल कर रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे खानदान के अंदर मसाइल हैं, परेशानियां, बीमारियां हैं। पहली बात यह है कि हमें चेक करने की जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में पूरा भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कहीं पर कोई कमी तो नहीं, कहीं पर कोई कमजोरी तो नहीं, कोई बात हमने अपने अंदर छुपाई तो नहीं जिसका हमने इकरार नहीं किया, और इस वजह से हम बरकत नहीं पा रहे, हमें सरफराजी नहीं मिल रही, खुदा का वादा हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा नहीं हो रहा। और कभी कभी हमें खुदा की मर्जी को कबूल करके उसकी शुक्रगुजारी करने की भी जरूरत है। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। आज मैं दो बाइबल में से बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये बातें मैंने कहा कि वाकयात आपको हमेशा याद रहने चाहिए। अगर कोई आपको कलाम से हटाता है या गुमराह करता है या कलाम से हटकर कोई बात आपको कहता है, आप ये बात याद रखें कि खुदा अपने कलाम को पूरा करने में कादिर है, और कोई भी बात, कोई काम खुदा के कलाम के सामने रुकावट बन नहीं सकती है। यिर्मयाह पहला बाब और उसकी 12वीं आयत के अंदर खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह को कहा कि तू क्या देखता है। यिर्मयाह पहला बाब और उसकी 11वीं और 12वीं 2 आयत जो है, लिखा है, फिर खुदावन का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ए यिर्मयाह तू क्या देखता है। मैंने अर्ज की कि बादाम के दरख्त की एक शाख देखता हूं। क्या देखता हूं? बादाम के दरख्त की एक शाख देखता हूं। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। यिर्मयाह ने जो कुछ देखा ना, क्या देखा उसने? हाँ जी, बादाम के दरख्त की एक शाख देखी, और खुदा ने उसकी तस्दीक कर दी। खुदा ने कहा तूने खूब देखा। क्या देखा? जो कुछ मैं तेनू विखाया तू ओहो ही वेख्या। क्या देखा उसने? बादाम के दरख्त की एक शाख है। बादाम का जो दरख्त है ना, यह मौसम बहार में जब पौधे उनकी पत्तियां निकलती हैं तो बादाम के दरख्त की पत्तियां सबसे पहले निकलती हैं। और अबरानी में इसको उजलत का पौधा भी कहते हैं, यानी सारे दरख्तों से, सारे पौधों से पहले बादाम के दरख्त के फूल, पत्तियां जो हैं वो निकलती हैं। इसलिए खुदा ने उसको रोया में दिखाया
कि बादाम के दरख्त की एक शाख है, और खुदा ने कहा तूने खूब देखा है, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। जिस तरह बादाम की पत्तियां, उसके फूल सबसे पहले निकलते हैं, उसी तरह मैं अपने कलाम को पूरा करने में कादर और बेदार रहता हूं। खुदा देर नहीं करता। हिजकिय्याह 12वें बाब के अंदर खुदा ने इसका जिक्र किया कि मैं ताखीर नहीं करता, मैं अपने कलाम को पूरा करूंगा। और हमें यह बात याद रखनी चाहिए, यह जो यिर्मयाह को दिखाया कि बादाम के दरख्त की शाख, उसने दिखाया कि मैं जल्द अपने कलाम को पूरा करूंगा। कोई बात, कोई काम, मैंने पहले कहा, कोई रुकावट आ नहीं सकती है अगर आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में पूरा कर रहे हैं। खुदा अपने वादे को, अपने कलाम को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करेगा। पैदाइश 37वें बाब के अंदर मुकद्दस याकूब का जिक्र है, और वहां पर हमें यूसुफ का जिक्र मिलता है, जिसकी उम्र उस वक्त 17 बरस थी, और यूसुफ अपने बाप याकूब का लाडला बेटा था। याकूब यूसुफ से मोहब्बत रखता था, और वो अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर आकर बाप को बताता था, और बाप ने उसको एक खूबसूरत रंग बिरंगा कोट भी दे दिया जो वो पहने रखता था, बूकलमून। खुदा ने यूसुफ को एक ख्वाब दिखाया, और उससे पहले लिखा है कि यूसुफ के भाई यूसुफ से बुग़्ज़ रखते थे। क्यों? क्योंकि उसका बाप उनसे ज्यादा यूसुफ से मोहब्बत रखता था। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखी, और उस ख्वाब में उसने देखा कि पूले निकले हैं, और एक पूला और निकला है जिसके आगे उन दूसरे पूलों ने सजदा किया है। उसने अपने भाइयों को बताया, और इस ख्वाब के सबब से लिखा है कि उसके भाई उससे और ज्यादा बुग़्ज़ करने लगे। फिर उसने एक और ख्वाब देखा। उसने देखा कि 11 सितारे हैं, और सूरज और चांद भी मेरे आगे झुककर सजदा कर रहे हैं। उसने फिर ख्वाब देखा, और उसने अपने बाप को जाकर बताया, और बाप ने उससे कहा क्या हम भी तुझे सजदा करेंगे? और लिखा है इस सबब से उसके भाई और ज्यादा उससे बुग़्ज़ रखने लगे। एक दिन उसके बाप ने उसको भेजा कि जा भाइयों की खबर लेके आ। और भाइयों ने अब जब अपने भाई को आते हुए देखा तो उन्होंने कहा ये ख्वाब देखने वाला आ रहा है, आओ इसको मार दें और गड़े में डाल दें। बीसवीं आयत में पढ़ना चाहता हूं
ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। पैदाइश 37वां बाब और उसकी 20वीं आयत, 19वीं आयत से अगर पढ़ लें थोड़ी सी और आपको समझ आ जाएगी। लिखा है, और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दे और कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, फिर देखेंगे उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। वो समझे कि शायद ये गड्ढा जिसमें हम यूसुफ को फेंक देंगे, इसके साथ इसके ख्वाब भी दफन हो जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि इन ख्वाबों को, इस कलाम को करने वाला खुदाए कादरे मुतलक खुदा है, और वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। उसने उस कलाम को जो उसने यूसुफ के साथ किया था उसको पूरा करने पर कादर है, और ये गड्ढा उस कलाम को पूरा करने से रोक नहीं सकता। और आगे चलकर आप देखते हैं कि फिर उसके भाई जो रूबन है, बड़ा भाई है, उन्हें कहा ना 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 भाई इंज ना करो, इनू मारो ना, इनू सिर्फ खड्डे च सुट दो। लेकिन मैं ये आपको बात बता रहा हूं कि गड्ढा जो है वो उसके ख्वाबों की बातों को, खुदा के कलाम को पूरा होने से रोक नहीं सकता। जो कुछ खुदा ने किया है, जो कुछ खुदा ने कहा है, वो उसको पूरा करने पर कादर है। और वहीं से उस गड्ढे में से खुदा ने यूसुफ को लिया और फराऊन से दूसरा दर्जा उसको बख्श दिया, और वही उसके 11 भाई और उसके बाप और उसकी मां ने उसके आगे जाकर सजदा किया। खुदा के कलाम को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर हम पूरे दिल से, पूरी जान से उसकी ताबेदारी करते हैं, ऐसे कई गढ़ों से खुदा आपको निकालेगा और आपको बरकत देकर आपको सरफराज करेगा, आपके वसीला से अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसके कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर पूरा करें। शक ना करें, इब्राहिम ने कामल एतकाद रखा, उसने वादा करने वाले पर एतकाद रखा, और खुदा ने उसके मुर्दा बदन में से, सारा के मुर्दा बदन में से उनको बेटा बख्शा। और यही काम यूसुफ की जिंदगी के अंदर खुदा ने किया कि वो गड्ढा जो है उसकी सरफराजी को रोक ना सका। और जो कुछ खुदा ने उसको दिखाया था कि तेरे भाई, तेरी मां, तेरे बाप तुझे सजदा करेंगे, और जब वो मिस्र के अंदर सरफराज किया गया तो वही सारे गल्ला लेने के लिए उसके आगे जाकर झुके और उसको सजदा किया। दूसरी बात यह है, हम समझते हैं कि शायद मैं खुदा के कलाम पर अमल कर रहा हूं, खुदा को पता है कि नहीं पता। मैं उसकी ताबेदारी कर रहा हूं, खुदा को होरे पता है कि नहीं पता। खुदा को सब कुछ पता है, हर शख्स के मुतल्लिक खुदा जानता है। अयूब जिसकी मानद कोई रास्तबाज शख्स नहीं है, कामल शख्स नहीं है, वो उसको भी जानता है। और कर्नेलियस जो गैर कौम से है, उसको भी जानता है कि वो खुदा से डरता और खैरात करने वाला शख्स है। वो सबको जानता है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सबको नाम बनाम जानता है।
जो कुछ हम करते हैं, ईमानदार हो या हम बेईमान हो, जो कुछ भी है, खुदा हम सबको जानता है। और ये बात याद रखें, इब्लीस चाहे जो मर्जी कर ले, वो खुदा के वादों को पूरा होने से रोक नहीं सकता है। अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, आप खुदा की ताबेदारी कर रहे हैं, कोई खुदा के कलाम को पूरा होने से रोक नहीं सकता। गिनती 23 बाब के अंदर बल्क ने बलाम को बुलाया कि वो आकर बनी इस्राएल पर क्या करे, लानत करे। बनी इस्राएल पर क्या करे, लानत करे। 3 बार बलक ने उसको कहा आ के बनी इस्राएल के लानत कर। उसने क्या, चल थोड़ी सी जगह बदल के वेख, शायद खुदा नू पसंद आ जाए। जगह बदलनी ते खुदा तेनू कहे कि तू इन्हां ते लानत कर दे। याद रखे, जो मर्जी इब्लीस कर ले, भावें जगह बदले, भावें उत्ते चला जाए, भावें थल्ले चला जाए, भावें जिथे मर्जी चला जाए, अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, खुदा ने बरकत का वादा किया है, वो कभी अपने लोगों पर ना लानत आने देगा और ना किसी को लानत करने देगा। जब वो उसको बुला रहा है कि वो आकर बनी इस्राएल पर लानत करे, तो पहली दफा बुलाया तो उसने बनी इस्राएल के लिए क्या चाहिए, बरकत चाहिए। तो बल्क ने क्या कहा, उन्हें कहा भी मैं तो तेनों इन्हां ते लानत नहीं बुलाया, तो तू इन्हां नूं बरकत दे रहा। अब बलाम ने क्या कहा, गिनती 23 बाब, गौर से सुने जरा। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं तो कोई आप पर लानत नहीं कर सकता। गिनती 23 बाब और उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो याकूब में बदी नहीं पाता। अगर बदी होई तो फिर कोई साढ़े ते लानत कर सकता है। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो फिर हम में बदी नहीं होगी। और बलाम ने यह कहा, वो याकूब में बदी नहीं पाता और ना इस्राएल में कोई खराबी देखता है। खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है और बादशाह की सी ललकार उन लोगों के बीच में है। खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है, उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। आमीन। जो उसके कलाम पर अमल करते हैं वो बदी से दूर रहते हैं, और जो बदी से दूर रहते हैं खुदा उनके साथ बल्कि उनके अंदर रहता है। और ये बात बलाम कह रहा है कि खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है, उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता, कोई टूना धागा तवीज इस्राएल ते चल नहीं सकता, बशर्ते कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करने वाले हैं, खुदा की ताबेदारी करने वाले हैं, उसके कलाम से ना दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं, उसके पीछे चलते चलते अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। कोई हम पर लानत नहीं कर सकता। आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, अब तक यकसा है।
वो आज भी अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार है। आज भी वो उसी तरह से अपनी कुदरत को जाहिर करने में कादर है। लेकिन हम जब पूरे तौर से खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगियां बसर नहीं करते तो फिर खराबी वहां पर आती है। खुदा ने सारपत की बेवा को कहा कि तू ऐसा कर, और उसने किया। खुदा के बंदा ने कहा पहले तू मुझे ला कर दे, उसने किया। और लिखा है वो और उसका घराना जब तक काल रहा वो सब खाते रहे। एक और बेवा मध्य खुदा ने कहा तू अपने अंदर चली जा और अपने बेटों को साथ ले, और सारे बर्तन जो है उनमें वो जो थोड़ा सा तेल है उसमें डालना शुरू कर दे। उन्हें कोई सवाल किया, उन्हें कोई उज़र पेश किया, उसने ताबेदारी की और उस कलाम को लेकर वो अंदर चली गई और उसने उस कलाम को पूरा किया। और जितने बर्तन थे वहां पर सब बर्तन भर गए। खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। खुदा कभी भी पीछे नहीं हटता। उसने कहा जब तू आग में चलेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। सदरक और मिशक अब्दुल्लाह ने कहा कि हम आग की भट्टी में भी जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा खुदा आग की भट्टी में से भी बचा लेने की कुदरत रखता है। हम जब ईमान रखते हैं कि खुदा ने कलाम किया है और खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार है, तो फिर खुदा यकीनी तौर पर अपने कलाम को हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा करेगा, पूरा करेगा। कोई रुकावट उसके सामने आ नहीं सकती, कोई रुकावट उसके सामने ठहर नहीं सकती। वो अपने कलाम को पूरा करने के में कादर है। हम इंसान जो कुछ कहते हैं शायद हम वो कर नहीं पाते, लेकिन खुदा इंसान नहीं कि वो अपना इरादा बदल ले। खुदा इंसान नहीं कि वो अपने वादे को भूल जाए। खुदा कादरे मुतलक खुदा है जो अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत देता है, इज्जत बख्शता है। और अगर उसके कलाम को जमीन पर कोई पूरा करता है तो वो अपने कलाम को, अपने वादों को उसकी जिंदगी के अंदर पूरा करता है। 1588 के अंदर स्पेन का एक बादशाह था फिलिपस दोएन। उसने इंग्लैंड पर चढ़ाई करने का मंसूबा बनाया और वो एक बहुत बड़ा बैरी बेड़ा लेकर वो इंग्लैंड पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गया। सब कुछ उसने सेट कर लिया, सारी ट्रेनिंग्स उसने दे दी। उस बैरी बेड़े के अंदर 130 जहाज और 8000 नेवी के सिपाही थे और वो इंग्लैंड पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब वो चढ़ाई करने जा रहे थे तो जो जमीनी फौज थी उनका उनके साथ सही राबता ना हो सका और आंधी बहुत तेज चल गई और उनको उस जंग के अंदर शिकस्त हो गई। लेकिन ये किसका मंसूबा? एक इंसान का। वो बादशाह है, लेकिन यह मंसूबा एक इंसान का है और यह मंसूबा उसने बड़ी तैयारी की,
बड़ी जहानत से काम लिया और ये 130 बैरी जहाज लेकर 8000 फौजी लेकर चढ़ाई की, लेकिन इसके बावजूद उसका सारे का सारा मंसूबा नाकाम हो गया और उसको शिकस्त हो। लेकिन याद रखे, हमारा खुदा ऐसा नहीं है, वो जो कहता है उसको पूरा करने में कादर है, और कोई तूफान, कोई आंधी, कोई समुद्र, कोई गढ़ उसके कलाम को पूरा होने से रोक नहीं सकता। अगर हम उसके कलाम को पूरा करते हैं, वो अपने कलाम को, अपने वादों को हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा करेगा, बशर्ते कि हम बड़ी ताबेदारी और फर्माबरदारी से उस कलाम को लें और उस कलाम पर अमल करें। अमल करें, जो कुछ वो कहता है उसके कहने पर अमल करें। मुकद्दसा मरियम ने नौकरों से यही कहा, जो कुछ ये तुमसे कहता है वो करो। जो कुछ वो हमें कहता है वो हमें करना है, और उस करने में हमारी भलाई है। अगर हमने वो सब कुछ ना किया तो फिर वो हम में बदी पाएगा। अगर वो बदी पाएगा तो हम हलाक होंगे। अगर हम में बदी पाएगा, हमारे ऊपर लानत भी आ सकती है, हमारे ऊपर जादू, धागा, टूणा, ताकत भी सब कुछ चल सकता है। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं, कोई लानत हम पर आ नहीं सकती है। कोई इब्लीस का मंसूबा हमारे खिलाफ कारगर साबित नहीं हो सकता है, बशर्ते कि हम उसके कलाम पर अमल करें और वो अपनी कुदरत को हम पर जाहिर करेगा। आखिरी एक हवाला पढ़ूंगा, फिर दुआ हम करेंगे, और ये गौर से जरा सुने। यिर्मयाह सब फौजी सरदार और यूनान बिन करी और यजनिया बिन हुसा और अदना और अल्लाह सब लोग उसके पास आए और उससे दरख्वास्त की कि हमारे लिए दुआ कर। और अब उन्होंने क्या कहा, मैं ये बात आखिरी एक हवाला पढ़कर दुआ करूंगा। यिर्मयाह 42 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी 2 आयात पढ़ूंगा। लिखा है, और उन्होंने यिर्मयाह से कहा कि जो कुछ खुदावंद तेरा खुदा तेरी मार्फत हमसे फरमाए, अगर हम उस पर अमल ना करें तो खुदावंद हमारे खिलाफ सच्चा और वफादार गवाह हो। उन्होंने क्या, अगर असी खुदा दे कलाम ते अमल ना करिए तो खुदा की होवे साडे खिलाफ सच्चा और वफादार गवाह हो। और 6ठी आयत, खा भला मालूम हो खा बुरा, हम खुदावंद अपने खुदा का हुक्म जिसके हुजूर हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, ताकि जब हम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करें तो हमारा भला हो। जब हम उसकी ताबेदारी करें, जब उसके कलाम पर अमल करें तो हमारा क्या हो, हमारा भला हो। याद रखें, खुदा भला है और जो उसके कलाम पर अमल करते हैं वो हमेशा उनके साथ भलाई करता है। वो अपने वादों को उनकी जिंदगियों के अंदर पूरा करता है। कोई गड़ा, कोई समुंदर, कोई तूफान, कोई आंधी उसके कलाम को पूरा करने से रोक नहीं सकते हैं। अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं, खुदा अपने वादों को हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा करेगा, हमें बरकत देगा, हमें बहाल करेगा, अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। अगर वो कहता है ये करो तो हमने करना है, हमें उस बेवा की तरह ताबेदारी करनी है, उस कलाम करने वाले पर कामिल एतकाद रखना है, और वो अपने वादों में पूरा, अपने वादों को पूरा करने में कादिर है। वो कभी भी सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, वो अपने कलाम को पूरा करेगा और हमारे साथ हमेशा भलाई करेगा। हमें जैसे उसने मूसा को, जो कुछ मूसा के साथ वादा किया
उसने उन सब में से कोई बात भी खाली न गई। उसी तरह हर उस बात को, हर उस वादे को वो हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा करेगा जो वो हमें करने को कहता है। अगर हम करेंगे तो वो अपने वादों को हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा करेगा। हमने ताबेदारी करनी है, फरमाबरदारी करनी है। एक औरत ने कहा, यीशु से मुबारक है तू वो छातियां जिससे तूने दूध पिया। और यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मुबारक भी ठहरेंगे और उसके वादे हमारी जिंदगियों के अंदर पूरे होंगे और वो अपना जलाल हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर करेगा। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। दुआ करें, सब आंखें बंद हो, आंखें बंद हो और हम दुआ करेंगे। अगर कहीं पर खुदा ने आपसे कलाम किया है, मेरी तरफ रजू ला,